Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंसेशन। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन है। इससे पहले वाले जो 3 चैप्टर्स है वो मैं आपको कॉलेज में करवा चुकी हूँ, इसलिए वो अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये नेक्स्ट हाफ बुक कंप्लीट करने के बाद जो लेक्चर्स रह गए हैं वो भी मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड कर दूँगी। क्लियर। टाइप्स ऑफ सेंसेशन जो कि हमारा आज का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेंसेशन क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ भी बात की जा रही है टाइप्स ऑफ सेंसेशन। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाली है आई विजुअल सेंसेशन, जिसे बसरी हिस्स कहा जाता है। ऑडिटरी सेंसेशन, जिसे समय हिस्स कहा जाता है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन, जिसे उज़लाती हिस्स कहा जाता है। टेस्ट सेंसेशन, जायकी हिस्स कहा जाता है इसको। ऑर्गेनिक सेंसेशन उज़वी हिस्स होती है। नोज सेंसेशन शामी हिस्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है आई विजुअल सेंसेशन और ऑडिटरी सेंसेशन। आई और विजुअल सेंसेशन क्या होती है, जिसे बसरी हिस्स कहते हैं। ये बसरी हिस्स क्या होती है, जितने भी ये हवास हैं, सेंसेशंस हैं, सेंसेस हैं, इसमें ये फर्स्ट नंबर पे आती है, जिसे बसरी हिस्स कहा जाता है। आई आर विजुअल सेंसेशन को। ठीक है, ये क्या है, ये तमाम हवास में बसरी हिस्स जो है पहले नंबर पर आती है। यानी दुनिया से जितनी भी मालूमात हम हवास से हासिल करते हैं, इसका जो 80% है वो हम आँखों के ज़रिए वसूल करते हैं। इसीलिए जो है आई और विजुअल सेंसेशन, इसको हवास की मलका कहा जाता है। क्लियर। अब अगर आइस की जो है बनाई जो है वो ख़राब हो जाए तो क्या होता है, दुनिया अंधेरा होने वाला मुहावरा जो है वो बोला जाता है। क्लियर। अब आंखें जो हैं वो ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती हैं। ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती हैं। यहाँ हर आँख जो है वो 6 उज़लात के ज़रिए हल्का चश्म से जुड़ी होती हैं। ठीक है, आंखें कहाँ पाई जाती हैं, ऑर्बिटल कैविटी में। बसरी हिस्स का अज़ुवे हिस्स क्या है, आँख है। और आँख का मुहीज क्या है, रोशनी है। और रोशनी के बगैर देखने का अमल नहीं होता। अगर अंधेरा हो तो वहाँ पे आप नहीं देख सकते। अगर आपकी अडेप्टेशन हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे अब सर्दियाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर आप धूप में बैठते हैं तो धूप से जब आप कमरे में आते हैं तो वहाँ आपको सारी जगह अंधेरा नज़र आता है। लेकिन 2 मिनट सेकेंड्स में, 2 मिनट में, 5 मिनट में जो आपकी आंखों की एडजस्टमेंट है वो हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रूम के अंदर तमाम चीज़ें जो वो नज़र आने लगती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की। ये था आई और विजुअल सेंसेशन क्या होती है। ठीक है, आई और विजुअल सेंसेशन क्या होती है, इसके बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। आँख की साख्त क्या होती है। जो आँख की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। इसमें 3 तहें या पर्दे पाए जाते हैं। फर्स्ट पे है स्क्लेरेटिक कोट। स्क्लेरेटिक कोट क्या होते हैं, जिसको उर्दू में सल्बिया या सफ़ेद पर्दा कहा जाता है। स्क्लेरेटिक कोट को क्या कहा जाता है, सल्बिया या सफ़ेद पर्दा। ये आँख की सबसे बैरूनी तह है जो सफ़ेद रंग के सख्त उजलाती मादे स्क्लेरा से मिलकर बनी है। ये एक तरह का हिफाजती पर्दा है जिसके सामने वाला हिस्सा शफाफ है। ये जो आपको आँख में सारा जो है वाइट प्लेस नज़र आती है, ये स्क्लेरा से मिलके बनी हुई है। ठीक है, सफ़ेद रंग के उजलाती सख्त मादा है जिससे मिलकर बनी है, उसका नाम क्या है, स्क्लेरा है। क्लियर। अब जो हम बात करेंगे स्क्लेरेटिक कोट में आ जाती हैं 2 पॉइंट्स। वो कौन कौन से हैं, कॉर्निया और कंजक्टिवा। कॉर्निया कहते हैं जो कि स्क्लेरेटिक कोट के सामने का शफाफ हिस्सा है, वो कॉर्निया कहलाता है। यह हिस्सा कदरे खामदार होता है, एक नाजुक सी झिल्ली से बना होता है और इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए एक्वस ह्यूमर जो है वो काम करता है। एक्वस ह्यूमर क्या करते हैं, जो हमारी आंखों के खम हैं उसको बरकरार रखता है। कॉर्निया ही जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से
वेव्स को कंट्रोल करता है, लाइट्स की वेव्स को कंट्रोल करता है और वहाँ से रिसीव करके उसे आँखों में दाखिल करता है। क्लियर? इसे कॉर्निया कहते हैं। कंजक्टिवा क्या होता है? कॉर्निया के ऊपर एक बहुत ही बारीक और हिफाजती झिल्ली होती है जिसे कॉन्जेक्टिवा कहा जाता है। ये झिल्ली कॉर्निया की इज़्तिरारी हरकत में मदद देती है, यानी आइज़ की जो मूवमेंट्स होती है वो इसकी इज़्तिरारी हरकत है वो कौन करता है? कंजक्टिवा करता है। उसके बाद आ जाता है इसका सेकंड पर्दा, जो इसकी दूसरी तह है वो कोराइड कोट है। कोराइड कोट कहते हैं इसको उर्दू में मशमिया या अरूकी पर्दा। ठीक है, ये आँख की दरमियानी तह है जो स्याह गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं वो रोशनी को जज़ब करते हैं, जो एक्स्ट्रा रोशनी होती है उसको जज़ब कर लेते हैं। इसके अंदर ही जो है आँख के अंदर खून की जो है वो रगें पाई जाती हैं जो आँख को खून मुहैया करती हैं। ब्लड जो है सर्कुलेट कैसे होता है आँख में, ये काम कौन करता है? कोराइड कोट करता है। इसके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो काम ये करते हैं। क्लियर? अब कोराइड कोट में क्या आता है? आइरिस आता है, प्यूपल आता है, सिलरी मसल्स आता है, लेंस आता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस कहते हैं जो कोराइड कोट के सामने वाला पर्दा है उसे आइरिस कहा जाता है। ये कॉर्निया के पीछे होता है और आइरिस ही है जो आँखों के अंदर रंगों का तयन करता है। जैसे हम कहते हैं कि इसकी आँख का कलर ब्लैक है, इसका ब्राउन है, इसका ठीक है स्याह है, इसका जो नीला रंग है इसे कहा जाता है, जो हमें आँखों के दरमियान में नज़र आता है। यही जो होता है वो कज़िया होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्यूपल क्या होता है? इसे पुतली कहा जाता है। कज़ीहा के दरमियान एक सुराख होता है जिसे आँख की पुतली कहते हैं। कज़ीहा का काम क्या होता है? प्यूपल को फैलाना या सुकेड़ना होता है। कम रोशनी में कज़ीहा सिमट जाता है, आइरिस जो होता है वो सिमट जाता है और प्यूपल का जो सुराख है वो खुल जाता है, जिससे ज़्यादा सारी रोशनी जो है वो आँख के अंदर दाखिल होती है और आइरिस को ढांप लेती है। ठीक है, आइरिस जो होता है वो फैल जाता है और इसको ढांप लेती है, जिससे क्या होता है? सुराख जो होता है वो छोटा हो जाता है और कम रोशनी जो है आँख के अंदर दाखिल होती है। क्लियर? इसे कहते हैं प्यूपल। सिलरी मसल्स क्या होते हैं? इसको कहा जाता है मजदगानी उजलात, यानी ये क्या होते हैं? ये आइरिस के साथ पाए जाते हैं और कज़ीहा की हरकत में मदद देते हैं। कज़ीहा क्या है? आइरिस है, ठीक है, जो कि प्यूपल को फैलाता है और सुकेड़ता है। लेंस क्या होता है? लेंस की दो टाइप्स हैं, एक बाई कन्वेक्स लेंस होता है और एक कन्वेक्स लेंस होता है। बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिसका काम आँख को दूर और करीब की बसारत के लिए सेट करना होता है। करीब की बसारत के लिए अक्सा दरमियान से मोटा जबकि किनारों से पतला हो जाता है, तो इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो इस टाइम आप सबकी आइज़ नॉर्मल हैं इसको कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। जब आप किसी चीज़ को गौर से देख रहे होते हैं तो तब क्या होता है? इसको बाइकन्वेक्स लेंस कहा जाता है, जिसमें अदसा जो होता है किनारों से मोटा और दरमियान से पतला हो जाता है। ठीक है, बारीक हो जाता है, इसको बाइकन्वेक्स लेंस कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है। ये आँख में अदसे और कॉर्निया के दरमियान एक शफाफ रतूबत पाई जाती है जिसे आबी रतूबत कहते हैं। एक्वस ह्यूमर कहा जाता है इसको। ठीक है, जो कि इस चीज़ को, इसके खम को बरकरार रखती है। उसके बाद थर्ड जो है हम बात करेंगे रेटिनल कोट क्या होता है। इसकी जो तीसरा पर्दा है, तीसरी तह जो है वो रेटिनल कोट है। क्लियर? ये जो छोटी छोटी खुलियों से मिलकर बनी होती है और आँख की सबसे अंदरूनी तह है, ये हिस्सा बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोशनी अगर चली जाए तो आँखों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। क्लियर? जब हम आँखों के अंदर जो इमेज हम रिसीव करते हैं, जैसे कि अब हम किसी को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये लेक्चर ही ले रहे हैं तो इसके ऊपर जो वीडियो चल रही है, जो स्लाइड्स आ रही है, इसको आप देख रहे हैं, पहले पहले ये इमेज जो होता है रेटिनल कोड पे उल्टा बनता है, दिमाग तक जाता है, फिर वहाँ से सीधा होता है, फिर आपको ये चीज़ सीधी महसूस होती है। ठीक है, इमेज परसीव कैसा होता है? उल्टा परसीव होता है। जब ये ऑसिपिटल लोब तक जाता है, दिमाग तक पहुँचता है, तो वहाँ से ये इमेज सीधा होके आपकी आँख के ऊपर दोबारा से शो होता है, इसलिए आपको ये चीज़ जो स्लाइड नज़र आ रही है फिर आपको सीधी शो होगी। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं विट्रस ह्यूमर क्या होता है। ये जो आई बॉल है इसके अंदर विट्रस ह्यूमर पाया जाता है।
ठीक है। ये क्या होते हैं, आँख को ख़राब होने से बचाते हैं। फोविया क्या होता है, इसको कहा जाता है मकर या जर्द मुकाम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्स पाए जाते हैं, इसे फोविया कहा जाता है। रंगों के लिए ये वाज़िया तरीन बसारत का मुकाम है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो आके मिलती है, असब बासरा इसको कहते हैं, ताकि शबकिया पर बनने वाला अक्स जो है उसको वसूल करके दिमाग तक भेजा जाए। फिर वहाँ पे जो होती है रोड्स और कॉन्स मौजूद नहीं होते। अगर रोड्स और कॉन्स मौजूद ना हो तो क्या होता है, रोशनी की शुआएं जो होती हैं वो मुनक्कस नहीं होती। ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि बसारत के आखिजात कहलाते हैं, वो रोड्स हैं और कॉन्स हैं। ठीक है, रोड्स क्या होते हैं और कॉन्स क्या होते हैं। रोड्स जो होते हैं ये आखिजात बनावट में सीधे होते हैं जो शबकिया के निचली तह के किनारों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इनमें सफ़ेद स्याह चमक और ताबानी, ताबानी कहते हैं हर किस्म की, ताबानी की हिस्स वसूल करने की खसूसियत पाई जाती है। क्योंकि ये बहुत कम रोशनी में भी फ़ाल होते हैं। बसारत के लिए रोशनी की लहरों का जो तूले मौज है वो कम से कम 300 मिली माइक्रोन होना चाहिए। रोशनी की लहरों का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का जो फासला है वो तूले मौज कहलाते हैं। क्लियर। इसमें जो होता है बाईपोलर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है, वो बाईपोलर होती है। उसमें भी बाद में बात करते हैं जी कॉन्स क्या होता है। कॉन्स कहते हैं मखरूते और रोड्स कहा जाता है मुस्तकीमे को। कॉन्स जो होते हैं ये हर तरह के रंगों की बसारत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है क्या होता है कि इसमें भी फोविया और येलो स्पॉट पाया जाता है, जैसा कि मैं अब आपको पहले फोविया को जो वो डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसमें फोविया पाया जाता है। ये क्या होता है, हर तरह के रंगों की बसारत कर सकते हैं। जबकि जो रोड्स थे उसके अंदर क्या था, सफ़ेद स्याह चमक और ताबानी की हिस्स वसूल करने की खसूसियत पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, ये हर तरह के रंगों की जो है वो वजाहत कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो होता है ये असब बासरा क्या होती है, ये आँख की पिछली तरफ का नाक के करीब से गुजरकर जालदार पर्दे यानी शबकिया के साथ मुंसलिक होती है और ऑसिपिटल लोब्स तक जो होती है ये अपना इमेज जो परसीव करती है उसको पहुंचाती है। तो दिमाग जो होता है उस इमेज को सीधा करके भेजता है। इस तरह जो बसारत का अमल है वो मुकम्मल होता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये खून की नालियाँ होती हैं जो कि आँख को खून की फ्राहमी करती हैं। किस तरह से जो है ये खून आँखों को फ्राहम करती है, ये आँखों को खून की फ्राहमी के लिए खून की बड़ी नाली आँख की पिछली तरफ से आँख के आई बॉल में दाखिल होती है और बारीक बारीक नालियों में तकसीम होकर खून की जो सप्लाई है वो आँख को पहुँच जाती है। ठीक है, ऑप्टिक चेज़्मा क्या होता है, जिसे कहा जाता है उर्दू में बसरी क्यास्मा क्या होता है। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है कि आँख के जो है राइट आई जो है वो जाती है, लेफ़्ट आई जो है और राइट आई वो क्या करती है, राइट आई का जो है, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो राइट है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट जो है वो राइट को कंट्रोल करता है। पैगाम जो होता है वो दिमाग तक किस तरह से जाता है, बैक साइड से, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, बैक कॉलम है, इसके अंदर से पैगाम जाता है दिमाग तक। और आता कैसे है, वर्टिबल कॉलम जो बैक बोन है वहाँ से आकर जिस्म के अगले हिस्से की तरफ से तमाम हिस्सों में जो है वो पहुँच जाता है। दिमाग तक पैगाम बैक साइड से जाता है और फ्रंट साइड से वापस आता है, जिसकी इजीली टर्मिनोलॉजी है। क्लियर। और बॉडी का जो लेफ़्ट पार्ट है वो राइट को कंट्रोल करता है और जो राइट जो है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर। अब इसमें जो आ जाता है फंक्शन ऑफ आई, ये लास्ट पॉइंट है, यानी जो आपने सारा प्रोसीजर पढ़ा है यहाँ पे आप इसको सिर्फ 3 या 4 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। ये था हमारा आज का टॉपिक। इन तमाम लेक्चर्स को जो पॉइंट्स हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक पे, और इसके जो बुक के पेजेस हैं मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से और आपने कैसे इसको प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ।
क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है इसकी फिगर जो होती है एग्जाम में मस्ट आती है, 5 और 10 नंबर की यही होती है, तो इसलिए आप इसकी फिगर भी बना लें। क्लियर। ये जो आपको ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये रोड्स में आते हैं, यानी जो अगर आप इसके अंदर जो वाइट प्लेसेस है इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये विजुअल इल्यूजन भी होता है, यानी इल्तबास भी होता है। हालांकि ये सारे ब्लैक हैं, अगर आप ब्लैक को देख के वाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके ब्लैक सर्कल नज़र आएंगे। जैसे आप सूरज को देखते हैं तो आप जब किसी और साइड पे देखते हैं, निगाहों को घुमाते हैं, तो तब भी आपको सूरज की तरह का एक सर्कल नज़र आना शुरू हो जाता है। क्लियर। ऐसा क्यों होता है? ये रोड्स की वजह से होता है। इसको विजुअल एल्यूजन भी कहा जाता है, यानी बसरी इल्तबास भी कहा जाता है। क्लियर। ये है आपके बुक के पेजेस। ये है जो आपका राइट आई जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट आई जो है ये इस साइड पे जा रहा है, यानी दिमाग के अंदर जो है लेफ़्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर पाए जाते हैं, जिसे ग्रे मैटर से बनी होती है। ये होता है कॉर्टेक्स। ठीक है। कॉर्टेक्स कौन से होता है? उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर। क्लियर। ये है आपका फंक्शन ऑफ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप इस लेक्चर को लर्न कर लें। क्लियर। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।